राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 44 साइज का फोल्ड आउट बेल्ट ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये हमारा है अस्तर वाला कपड़ा और इसमें हमें 44 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर वाला पार्ट है जो कि हमें नीचे और ऊपर की ओर रखना है और कपड़े को इस तरह से हमें दोहरा करना है। और ध्यान दीजिएगा, आपको कितनी चौड़ाई यहाँ पर रखनी है, यही जानना आपके लिए बेहद खास होता है। तो ये हमने 44 साइज का बनाना है। 44 का चौथा भाग होता है 11 और 11 में हमको 2.25 और जोड़ना है, यानी कि 13.25 इंच की चौड़ाई आपको इस तरह से रखनी है। कितने नंबर के ब्लाउज में? 44 साइज के ब्लाउज में, जिसमें आपके सभी प्रकार के मार्जिन यहाँ पर निकल आएंगे। ये देखिए, 13.25 से कम नहीं होना चाहिए। भले ही आप थोड़ा बहुत ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन इससे कम मत रखिएगा। इस तरह से हमने रखा। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट, ताकि यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, जिससे हमें लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हम देखिए, यहाँ से निकालते हैं बैक पार्ट और ब्लाउज की लंबाई होगी 15 इंच की। ओके, 15 इंच की हमें बनानी है, जिसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यानी कि 16.5 इंच की हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे। इस तरह से हमने 16.5 इंच की लंबाई पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब हमको क्या करना है, गले की चौड़ाई और शोल्डर रखना है। तो दोनों हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, अगर आपके गले की लंबाई ज्यादा है तो ये चौड़ाई कम होती है, अगर ये लंबाई कम है तो ये चौड़ाई ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पर बेसिक सुन लीजिए। अगर हमने 11 इंच का गला बनाना है या 12 इंच का गला बनाना है, तो ये हमारा 5.5 में काम चल जाता है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच गला और शोल्डर दोनों ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं फ्रेंड्स? 5.5 इंच। ये हमने यहाँ पे 5.5 इंच में गला और शोल्डर लिया है। और गले की चौड़ाई हमने रख दी है 3 इंच, बाकी का 2.5 हमारा शोल्डर बच गया है। अब हम यहाँ पे बड़ा गला बना रहे हैं, तो शोल्डर हमारा अपोजिट डाउन होगा, यानी कि 0.25 हमने यहाँ पर, सॉरी, आधा इंच हमने यहाँ पर ऐसे मार्क किया है। कितना? आधा इंच। और स्केल को इस तरह से तिरछा रखते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्केल को हम ऐसे तिरछा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे तिरछा रखेंगे और निशान लगाएंगे। अब हम रखेंगे आर्म होल का लेंथ। तो 44 साइज का है, खास आर्म होल बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हमने पहले आर्म होल की लंबाई रखनी है 6 इंच की। इस तरह से हमने 6 इंच की लंबाई रखी है। और अब हम इस तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो आप जानते हैं, हम बना रहे हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमें किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है। 11 इंच पे हमने यहाँ पर फिटिंग रखी है इस तरह से, और इसके बाद हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन दिया है। ऐसे हमने मार्जिन यहाँ पर दे दिया है। अब हम यहाँ पे कमर को भी मार्क कर लेते हैं। तो इनका 44 चेस्ट है और इनका जो कमर है दोस्तों, वो 36 है, यानी कि 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच होता है। और हम यहाँ पर मार्क करेंगे 10 इंच। 10 किस बेस पे? क्योंकि 1 इंच हमें पीछे डॉट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा देना होता है। और इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पहली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गई हमारी फिटिंग की और ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। अब हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आर्म होल कैसे बनाएंगे। फिटिंग टू कॉर्नर, हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे सेंटर मार्क। अब लंबाई टू कॉर्नर, हम यहाँ पर लेंगे सेंटर मार्क। ठीक है, अब इस कॉर्नर पे हम यहाँ पर रखेंगे 1.2। कितना लिया हमने? 1.2। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1.2। अब ये है हमारा कटिंग का पार्ट। अब इस कटिंग के पार्ट पे फ्रेंड हमको आधा इंच ऊपर की ओर एक निशान देना है। कितना देना है? आधा इंच एक निशान। अब हमें सबको मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरह से यहाँ मिला देंगे। ठीक, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। आप 44 साइज में इस तरह का आर्म होल बना के एक बार जरूर देखिएगा। और अब हम यहाँ पर गले की लंबाई सेट करेंगे। तो अगर आपका गले की लंबाई छोटी बड़ी हो जाती है, तो ध्यान से देखिएगा आपको लंबाई कैसे निकालनी है। पहला काम हमें क्या करना है, जो हम शोल्डर में सिलाई लगा लेते हैं उसको हमें ऐसे मार्क करना है। आधा इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है।
अब इस मार्क के नीचे से हमें गले की लंबाई निकालनी है जितनी हमें प्रॉपर चाहिए है। तो हमने आपको क्या कहा था 11 इंच हम बनाएंगे। तो ये देखिए 11 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया है और बिल्कुल सीधा रखा है और यहाँ पे हमने एक डॉट दे दिया। अब इस डॉट को मार्क करने के बाद हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। फिर हम इसमें एक प्रॉपर गोलाई लगाएंगे जिसके लिए हमने 1.5 इंच यहाँ ऊपर की ओर मार्क किया है एंड 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है। फिर यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और इस तरह से हमने इसको गोल बना दिया। तो आप देख सकते हैं आधा इंच में हमारा इस तरह से गला बना है। अगर हम यहाँ पे पौना इंच करते तो हमारा गला कुछ ऐसे बनता। तो ये कम ज्यादा गोलाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब मेन काम आता है पीछे की डॉट। अगर आपने बैक पार्ट की डॉट सही तरीके से लगाई है तो कभी भी आपको फिटिंग में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कहाँ पर लगानी, ये हमारा शोल्डर है और शोल्डर का हम लेंगे इस तरह से सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ तक जो आपका गैप निकल के आया उसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पे मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पे मार्क करते समय एक बात याद रखिएगा कि आपने बॉटम पे 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ था जिसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लंबाई निकालेंगे। तो 15 इंच के लंबाई के ब्लाउज में हम यहाँ पर 5.5 इंच का डॉट ले रहे हैं। 5.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। आधा इंच कपड़ा हमने यहाँ से लिया, आधा इंच कपड़ा हमने यहाँ से लिया। फिर हमने 2 इंच की लंबाई पे एक निशान और दिया है ताकि जब हम सिलाई करेंगे 2 इंच में हम कपड़े को सीधा सिलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे तिरछा सिलेंगे। तो इस तरह से हमारा डॉट बन चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था हमने बैक पार्ट में नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया था जिसको हमें कैसे कवर करना है। इनको लंबाई में हम आधा इंच ऐसे करेंगे और जहां तक हमारा डॉट है वहां तक हम इस तरह से तिरछा करेंगे और ये जो हमारा डार्क वाला पार्ट है ये इसको हम कट कर देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही खास बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट तो यहाँ पर फ्रंट डन हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आर्म होल के बगल से हमें ये स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट जिससे हमें लंबाई बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको लंबाई पहले दिखाएं कि हमें कितनी लंबाई मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पे 21 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ 21 निकल के आ रहा है। तो हमें लंबाई खूब अच्छी मिल जाएगी जितनी हम निकालना चाहें। तो हमें पहला काम क्या करना है, ये जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ पे हमको आधा इंच का मार्क देना है। किस चीज के लिए ये तो आप जान ही गए होंगे, आई हुक के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच ऐसे मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। ये हो गया हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर कहा जाता है ना, ठीक उसी तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के बीच का स्पेस। अब हम यहाँ पे गला और शोल्डर जैसा कि बैक में रखा था 5.5 वही रख लिया क्योंकि आई हुक का मार्जिन तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद हमने 6 इंच यहाँ पर आर्म होल की लंबाई ली है। ये देखिए फिर हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक बात विशेष तरीके से याद रखनी है, बैक पार्ट की फिटिंग पे कोई भी लूजिंग नहीं दिया था लेकिन फ्रंट पार्ट की फिटिंग में आपको लूजिंग देना है। ये है 11 और आपको फिटिंग लगानी है 11.25 पे। तो ये देखिए आई हुक के मार्जिन पे ऐसे रखा, फिर 11.25 पे हम यहाँ पर फिटिंग को ऐसे लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। बाकी हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से कमर का मेजरमेंट नहीं अभी लगाना है, यानी कि कमर की नाप अभी नहीं रखनी है। बाकी का आप देख रहे हैं मार्जिन हमारा यहाँ पर निकल आया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको खास तरीके का आर्म होल जो कि हमारे 44 साइज में बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये हमारा जो कटिंग वाला पार्ट है इसमें हम आधा इंच पहले ऊपर की ओर एक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे चौड़ाई का सेंटर मार्क लिया कुछ ऐसे। फिर हमने यहाँ पर लंबाई का लिया सेंटर मार्क कुछ ऐसे। फिर यहाँ पे हमने 1.2 रखा था तो यहाँ पर हम रखेंगे 1.1 इंच का। तो लीजिए 1.1 इंच रखा। अब ये हमारा जो सेंटर वाला मार्क है इस पे हमने 2 पॉइंट अंदर की ओर यानी कि गले की तरफ एक निशान लगा दिया। बस इतनी मार्किंग आपको करनी है, फिर इनको आपको मिला देना है। देखिएगा कितना अच्छे से यहाँ पर मिलेगा। ये हमने ऐसे मिलाया, फिर इसको हमने ऐसे यहाँ पर मिलाया ऐसे, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाया। अब ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ही खास समझने वाला है। अब इसको मिलाने के लिए आप स्केल को ऐसे तिरछा रखिए
और यहाँ पे ऐसे लाइन दे दीजिए। ये देखिए हमारा आर्म होल यहाँ पर कितने ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और आप इसको नाप लीजिएगा, फ्रंट और बैक आर्म होल की लंबाई में 1 इंच का अंतर निकल के आएगा जब हम गोलाई को मेजर करेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं फ्रंट नेक। तो जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब हमें शोल्डर में जो सिलाई लगानी उसको हमने ऐसे मार्क कर दिया। फिर हमने गले का लेंथ लिया है यानी कि 7 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना आपको रखना हो। 7 इंच हमने मार्क करने के बाद और यहाँ पर एक चौकोर निशान बनाया है। फिर हम इसको एक प्रॉपर गोलाई देंगे जिसके लिए 1.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया है एंड 1.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया है और 1.25 इंच हमने यहाँ पे मार्क करके और इस तरह से हमने गोल गला तैयार कर लिया है। अब दोस्तों खास पॉइंट आता है बेल्ट की लंबाई का, जो कि अगर हमें नहीं पता है कैसे निकालनी है तो चलिए हम आपको बताते हैं। 15 इंच की लंबाई है, 2 इंच का बेल्ट है, 13 इंच हमारा यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, जब 13 निकल रहा है तो हम यहाँ पे कटिंग कितने का कर देंगे, 14 इंच पे करेंगे। लीजिए 14 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया यानी कि 14 इंच पे हमने मार्क किया है। फिर हमने एक सीधा निशान ऐसे लगाया है। अब हमें बेल्ट को एक आकार देना है जिसके लिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया, 0.25 हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे हमने 4 इंच ऐसे मार्क किया है और इस तरह से ऐसे मिला दिया है एंड 4 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है और एक ऐसे पॉइंट दे दिया है। अब इतना काम तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब चलिए आपको खास टिप्स बताते हैं। अगर आपकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो उसके लिए आई हुक के मार्जिन पे और फिटिंग पे रखिए इस तरह से मेजर टेप ऐसे और इसको आप यहाँ पे डबल कीजिए और इसका निकालिए सेंटर मार्क। जहां पर भी आपका सेंटर मार्क निकल के आ जाए इस पॉइंट पे आप 2 पॉइंट नीचे की ओर मार्क करिए। 2 पॉइंट का मतलब होता है 1 इंच का चौथा हिस्सा। ओके, फिर आप इसको ऐसे शेप दे दीजिए। ये देखिए अब आपकी बेल्ट का यहाँ पर शेप बदल चुका है। अब हमने बेल्ट की लंबाई कितनी रखी थी, 2, तो हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, 2.5। 2.5 क्यों मार्क करेंगे, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और यहाँ के लिए मार्जिन हम अलग से लेंगे। तो ये देखिए 2.5 पे मार्क करने के बाद हमने ऐसे किया, फिर हमने आधा इंच पे यहाँ पे अलग से मार्जिन ले लिया और ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। अब बारी आती है यहाँ पर फिटिंग देने की। तो दोस्तों कमर में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 36 था, 36 का चौथा 9, हम यहाँ पे 9 पे फिटिंग लगाएंगे। बेल्ट वाले पार्ट में हम 9.25 पे फिटिंग लगाएंगे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। अब जो टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। तो बेल्ट वाले ये वाला हिस्सा जो हमारा निकल के आया, चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग के बीच में ये जो गैप है 3 अंगुल का निकला है। मेजरमेंट में हमारा ये 2 इंच का निकला है, तो वही 2 इंच की हमारी बनेगी डॉट। जो हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया था इसके आगे हमने 2 इंच का निशान और दे दिया, तो ये वाली निकल आई हमारी डॉट। अगर हमने इस तरह से नाप के डॉट निकाली तो हमारा कंधा कभी नहीं गिरेगा। अब इसका हमने लिया सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में 2.5 इंच ऊपर की ओर हमने ऐसे निशान लगाया और ये बना ली हमने अपनी बेल्ट वाली डॉट। अब इसी डॉट से हम 7 डॉट निकाल लेंगे और ये वाला टिप्स भी आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। देखिए 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया और ये निकल आया हमारा डॉट। अब इस डॉट से हम आई हुक की तरफ 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे एंड साइड में भी हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2 निकल आए। अब यहाँ पर हम सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इसमें हम जो कपड़ा सिलाई में खर्च करेंगे वो आधा इंच का खर्च करेंगे। अब इसको हमें यहाँ तक लाना है, तो कितने पे लाना है हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच ऐसे कवर करेंगे और फिर हम स्केल से इसको ऐसे तिरछा करेंगे। ये निकल आई। अब ऊपर की ओर हम 0.25 पे कपड़े को ऐसे कवर करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर 0.25 कपड़ा कवर करना है, इससे ज्यादा कपड़ा आपको नहीं कवर करना है। अब दोस्तों देखिएगा ये है हमारा कॉर्नर आर्म होल का। तो इस कॉर्नर से आपको 0.25 इंच अंदर की ओर ऐसे जाना है। ठीक है, ये हमारा एक हैक है जिससे हमारी आर्म होल वाली डॉट है बहुत अच्छी बनती है। अगर हमने डॉट को आगे की ओर बढ़ा दिया तो हमारा गला खींचने लगता है। अब हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है कि यहाँ पे भी टच हो और यहाँ पे भी टच हो। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे टच हो रहा है और जो हमने डॉट लगाया इसमें भी टच हो रहा है। इसके बाद हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया। 2 इंच के बाद जो बचा हुआ कपड़ा हमने उसको सीधा मार्क कर दिया और इसमें आपको 0.25 इंच का कपड़ा सिलाई में कवर करना है। तो इस तरह से हमारा देखिए फ्रेंड्स 44 साइज का यहाँ पर 4 डॉट का बेल्ट ब्लाउज तैयार हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।